Assalamualaikum class. Today we are going to discuss the frequency and frequency distribution. Basically frequency हमारे पास किसी भी रिपीटेड डेटा का या डेटा एंट्री की जो वैल्यू है उसमें कितनी दफ़ा रिपीटेशन आ रही है, उसकी कितनी टाइम एंट्रीज बन रही हैं वो कहलाती हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पूरे डेटा को अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी सेट कर लें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ठीक, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की, जो चारों हम बारी बारी एग्जांपल के ज़रिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। बेसिकली जो हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है जिसको हम लोग किसी क्लासेस या इंटरवल में डिवाइड नहीं करते, उनकी जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो वो हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। सही, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक स्टूडेंट के ग्रेड की डिस्कशन की गई है एग्जाम्पल नंबर 1 में, और मुझे नीचे उसके 10 डिफरेंट एंट्रीज दी गई हुई हैं उसके ग्रेड्स के मार्क्स के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। उसमें अगर आप देखें तो कुछ जो हैं रिपीटेड वैल्यूज़ भी हैं, जैसे 6 ज़्यादा टाइम आ रहा है, 5 है, 7 है, अप टू सॉन। ठीक, हम लोगों ने इस डाटा को अरेंज किए बगैर इसमें जो डिस्टिंक्ट एंट्रीज थी, मतलब जो रिपीट नहीं हो रही थी, उनको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। सही, यहाँ पे मैंने उसे अरेंज किया हुआ है असेंडिंगली। अगर आप बगैर अरेंज किए भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें तब भी पॉसिबल है। ठीक, हमारे पास जो डाटा में सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो 5 थी, सो हमने 5 देन 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे पास एंट्रीज आ गए। अगर आप लोग यहाँ पे काउंट करो तो टोटल ये 10 एंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंट एंट्रीज आई हैं वो 6 हैं। इसके मतलब कि कोई ना कोई रिपीटेशन एग्जिस्ट करती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है कि मेरे गिवन डाटा में 5 कितनी दफ़ा आया है उसका काउंट जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब जो गिवन डेटा है उसमें 5 सिंगल टाइम आया हुआ है, डेट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट 1 है। इस तरह से अगर हम 6 देखें, 6 यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, एंड अगर हम उसे काउंट करें तो 1 2 3 और 4। इसका मतलब कि हमारे पास जो 6 की वैल्यू है या फ्रीक्वेंसी है वो इस वक्त 4 है। ठीक है, इसी तरह से हम 7 को चेक करें। 7 हमारे पास एक यहाँ और एक 5 के बाद यहाँ पे है, उसकी 2 एंट्रीज हैं। 8 9 10 आप देख सकते हो सिंगल टाइम है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अगर कोई आपसे कहता है कि अनग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो यहाँ तक जो है वो आपका टेबल बन जाता है। ग्रेड्स जो गिवन एंट्री थी उसको हम एक्स का नाम देते हैं, वो चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमने काउंट करने के बाद इस्टेब्लिश किया है वो। ठीक, लास्ट में अगर हम देखें तो समेशन एफ, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम लें, इन सारी वैल्यूज़ का सम लें तो एग्जैक्टली उतनी ही डेटा के बराबर आएगा जितने नंबर ऑफ़ एंट्रीज हमें दी हुई थी। सही, बेशक और रिपीटेड हों या ना हो, हमारे पास जो जितना काउंट था ये 10 एंट्रीज थी। यहाँ पे भी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 आएगी। ठीक हो गया। सो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो मेरे पास ग्रेड ये गिवन डेटा है, फ्रीक्वेंसी मैंने काउंट करके निकाली है। इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरे पास पर एंट्री की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको टोटल काउंट पे डिवाइड करना। मतलब यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी आई थी 1, टोटल मेरे पास फ्रीक्वेंसी या एंट्रीज थी 10, सो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.4। अगर मैंने 6 के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.4। सिमिलरली 2 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.1। अच्छा जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस चीज़ को याद रखें कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब भी हम काउंट करेंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आना चाहिए। सही, फॉर एग्जांपल 0.1 एंड 0.4, 0.5, 0.7, 8, 9, 10 बेसिकली इक्वल टू 1। सो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 1.0 का। बहुत सारी जगह पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ भी रहने देते हैं, कुछ जगहों पे या मैं अपने आगे नोट्स में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए RF का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। ठीक हो गया।
नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग इसको डिस्कस करने लगे हैं वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की 4 टाइप्स थी जो हमने कहा था, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, रिलेटिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही, हर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में कंप्लीट कर रही हूँ। डेटा था, फ्रीक्वेंसी निकाली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। नाउ अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है कि पहली फ्रीक्वेंसी की एंट्री एज इट इज़ लिख देते हैं 1। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, इन 2 एंट्रीज का सम जो आ रहा है उसका एडिशन लिखना है। 1 + 4 = 5। देन 5 + 2 7, 7 + 1 8, 9, 10। ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया है, इनको बड़ी बड़ी ऐड करते गए हैं। अगर मैं 5, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये याद रखो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो एंड की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी बन रही है या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन रही है। ठीक, अगर एक दफ़ा फास्ट रिव्यू करें तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास 10 एंट्रीज वाला एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ था। मैंने उसको सबसे पहले अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्कस की है हर एंट्री की उसके रिपीटेड एंट्री के हिसाब से। मतलब वो गिवन डाटा में 5 या 8 कितनी दफ़ा आ रहा है उसको काउंट करके जस्ट यहाँ पे लिस्ट बना ली है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्कस की है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कहा है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और डिस्कशन हमने की थी कि द टोटल ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लास्टली हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्कस की है। और हम लोगों ने कहा है स्टेप बाय स्टेप जो फ्रीक्वेंसी का काउंट बनता जाता है, मतलब पहले से दूसरे स्टेप पे आए तो जो फ्रीक्वेंसी का काउंट बनता जाता है 5, 7, 8, दैट इज़ कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका जो सम होगा इसकी जो आखिरी एंट्री होगी वो एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर आएगी। सही। सो इस वीडियो में हम लोगों ने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसके लिए भी तकरीबन यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।